बाइस्कोप की बातें। आज गुलामी की बेड़ियों के टूटने का जश्न मनाया जा रहा है। आज आजादी की सालगिरह का दिन है। हमने क्या खोया और क्या पाया, इस बात पर गौर करने का मौसम है। लेकिन बाइस्कोप की बातों के तहत हम केवल फिल्मों की बात करते हैं। इसलिए प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा ने तय किया है कि आज उन फिल्मों का जिक्र किया जाए जिनके जरिए देशभक्ति की भावना को पर्दे पर उतारने का काम किया गया। यानी आज सुनाई जाए दास्ताने वतन परस्ती। पिछले बरसों में ये दास्तान किन किन पड़ावों से होकर गुजरी, इस बात की खोजबीन की है शमीम निखत ने। और अब शमीम निखत की वही तहरीर आपके लिए पेश है बाइस्कोप की बातों के रूप में। इस रूप को आपके लिए राजलक्ष्मी की मदद से सजाया है लोकेंद्र शर्मा ने। तो आइए सुने वतन परस्ती का जज्बा जगाने वाली जुबली फिल्मों की दास्तान, यानी स्पेशल बाइस्कोप की बातें। बिगुल बज रहा आजादी का, गगन गूंजता नारों से, मिला रही है आज हिंद की मिट्टी नजर सितारों से। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके वास्ते ये तन है, मन है और प्राण है, तन मन और प्राण है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। यही हौसला, यही इरादा, यही हौसला, यही इरादा, यही फैसला करना है। देश की खातिर जीना है और देश की खातिर मरना है। देश की खातिर जीना है और देश की खातिर मरना है। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन। ऐसे सैकड़ों गीत हैं दोस्तों, जो केवल सिनेमा घरों में ही नहीं, सिनेमा प्रेमियों के दिलों में भी पूरे जोशीले अंदाज में बार बार गूंजे हैं। देश प्रेम की भावना को लेकर 50 फिल्में बनी हैं और दर्शकों ने बड़े प्यार से उनके माथे पर कामयाबी का मुकुट सजाया है। कभी-कभी ये सोचकर अचरज भी होता है कि जहां सेक्स और मारामारी को बॉक्स ऑफिस की कामयाबी का फॉर्मूला कहा जाता है, वहीं देशभक्ति को लेकर बनी फिल्में भी टिकट खिड़की पर महीनों तक भीड़ जुटाने में सफल हो जाती हैं। शायद इसका कारण यही होगा कि हवालों और घोटालों की हवाओं ने आम आदमी के जीवन में चाहे जितनी घुटन भर दी हो, अभी हिंदुस्तानियों के दिलों ने वतन परस्ती की खुशबू से महकना बंद नहीं किया है। अभी भी भारत में गद्दारों की तुलना में देशभक्तों की तादाद ज्यादा है और इसीलिए हमने सोचा है कि आज देशभक्ति को लेकर बनाई गई फिल्मों का जायजा लिया जाए। लेकिन वतन परस्ती पर बनी फिल्मों की दास्तान शुरू करने से पहले आइए इतिहास में थोड़ा सा पीछे चलें। सन 1913 में बनी खामोश फिल्म राजा हरिश्चंद्र को हमारे देश की पहली फीचर फिल्म माना जाता है। इसे बनाया था दादा साहेब फाल्के ने। पूरा नाम था धुंडी राज गोविंद फाल्के। वैसे पहली बोलती फिल्म इंपीरियल मूवीटोन यानी अर्देशेर ईरानी की आलम आरा सन 1931 में आई थी, लेकिन खामोश फिल्में 1934 तक बनती रहीं। खामोश फिल्मों की कुल तादाद रही 1289। सन 1935 में पूरी तरह बोलती फिल्मों का राज कायम हो गया। 1935
वो जमाना जब सारे देश में आजादी और इनकलाब के नारे गूंज रहे थे, देश की मिट्टी शहीदों के खून से लाल हो रही थी। तब हमारे फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक और गीतकार भी कैसे इस हवन में अपनी आहुति देने से पीछे रह जाते। लेकिन देश पर अंग्रेजों का राज था और फिल्मों पर कड़ी सेंसरशिप थी, इसलिए फिल्मों के जरिए देशभक्ति फैलाने का काम काफी सूझबूझ के साथ करना पड़ता। इसकी बेहतरीन मिसाल सन 1943 में बनी बॉम्बे टॉकीज की फिल्म किस्मत है। वैसे तो ये एक चोर यानी अशोक कुमार और स्टेज डांसर यानी मुमताज शांति की प्रेम कहानी थी, लेकिन निर्देशक ज्ञान मुखर्जी स्टेज शो के एक दृश्य के बहाने देशभक्ति का पैगाम आवाम को देने से बाज नहीं आए। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। कवि प्रदीप का लिखा और अनिल विश्वास के संगीत से सजा यह गीत उन दिनों सारे देश में गूंजा और फिल्म किस्मत अपने जमाने की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। किस्मत से पहले सन 1936 में बॉम्बे टॉकीज ने देशभक्ति के एक देहाती ड्रामे पर एक फिल्म बनाई थी, जन्मभूमि। इसमें संगीत सरस्वती देवी का था। फिल्म जन्मभूमि के लिए J.S. कश्यप का लिखा गीत जय जय जननी जन्मभूमि सिनेमा घरों की चारदीवारी के बीच ही नहीं, बाहर गलियों और मोहल्लों में भी सुनाई दिया। फिल्म जन्मभूमि के निर्देशक थे फ्रांज ऑस्टिन। अंग्रेजों के जमाने में आजादी की बात डायरेक्ट तरीके से करना मुसीबतों को बुलावा देने जैसा था, इसलिए यह काम चालाकी से किया जाता। सन 1938 में बनी फिल्म वतन कहने को एक फैंटेसी फिल्म थी, लेकिन इसमें निर्माता निर्देशक महबूब ने आजादी और वतन परस्ती के जज्बे को जगाने की कोशिश की, प्रतीकों का सहारा लेकर। सन 1940 में बनी हिंदुस्तान हमारा और सन 1941 में बनी ऐतिहासिक फिल्म सिकंदर भी देश प्रेम की भावना से बनाई गई थी। सिकंदर के निर्माता निर्देशक थे सोहराब मोदी। सिकंदर केवल देशभक्ति के कारण ही नहीं, अपने ऐतिहासिक कथानक और तकनीकी कमाल तथा भव्य निर्माण के कारण हमेशा याद की जाएगी। फिल्म सिकंदर के अलावा सन 1941 में ही पूना की प्रभात फिल्म कंपनी ने राष्ट्रीय एकता और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश देने वाली एक फिल्म बनाई, वी शांताराम की डायरेक्शन में। ये यादगार फिल्म थी पड़ोसी। फिल्म पड़ोसी में गजानन जागीरदार ने मुसलमान पड़ोसी का और मजहर खान ने हिंदू पड़ोसी का रोल अदा किया था। कहानी विश्राम बेड़ेकर की थी, गीत और संवाद पंडित सुदर्शन ने लिखे थे और संगीतकार थे मास्टर कृष्णा राव। पड़ोसी के बाद सन 1944 में फिल्मिस्तान की पहली फिल्म चल चल रे नौजवान आई। इसके प्रोड्यूसर एस मुखर्जी थे और डायरेक्टर थे ज्ञान मुखर्जी। इस फिल्म के डायलॉग उर्दू के मशहूर अफसाना निगार सादत हसन मंटो ने लिखे थे। गीत कवि प्रदीप के थे और संगीत गुलाम हैदर का। इस फिल्म के दो गाने जय जय भारत और बोलो हर हर महादेव अल्लाहो अकबर बेहद लोकप्रिय हुए थे। चल चल रे नौजवान चली तो सन 1946 में प्रभात ने एक फिल्म बनाई, हम एक हैं। ये देव आनंद की पहली फिल्म थी। डायरेक्टर और गीतकार थे P.L. संतोषी। इस फिल्म का संगीत हुसनलाल भगतराम ने तरतीब दिया था।
वतन परस्ती की फिल्मों का यह सिलसिला लाल किले पर आजादी का परचम लहराने तक यानी सन 1947 तक चलता रहा। अगस्त सन 1947 को देश आजाद हो गया और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा लहराया। हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसिक मुसलमान ख्रिस्तानी पूरब पश्चिम आसे सब सिंहासन पासे प्रेम हार भय गाथा जन गण विधायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का यह गीत आज हमारा राष्ट्रगीत है। लेकिन अभी अभी आपने जो सुना यह रिकॉर्ड सन 1944 में एक फिल्मी गीत के रूप में इस्तेमाल हुआ था। बिमल रॉय ने अपनी पहली बंगला फिल्म उदेर पाथे और उसके हिंदी रूपांतर हमराही में टाइटल संगीत का रूप दिया था इसी गीत को। बहरहाल सन 1947 में आजादी आ गई, लेकिन आजादी की खुशियों के साथ साथ हमें विभाजन का दर्द भी मिला। देश के 3 टुकड़े हो गए, हजारों मासूम जानें दंगों की भेंट चढ़ गई, बेशुमार बसे बसाए घर उजड़ गए, लाखों इंसान शरणार्थी बनकर कैंपों में दर्द भरी जिंदगी गुजारने लगे। सन 1954 में डायरेक्टर I.S. जौहर ने अपनी फिल्म नास्तिक इसी दर्द को महसूस करके बनाई थी। अजित और नलिनी जयवंत की भूमिकाओं वाली ये फिल्म प्रदीप के गीतों और सी रामचंद्र के संगीत की बदौलत बेहद मकबूल हुई। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा, छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सन 1947 में देश आजाद हो गया तो इसके साथ ही हमारी फिल्में भी आजाद हो गईं और आजादी के बाद पहले दशक के पहले साल में आई फिल्मिस्तान की मशहूर फिल्म शहीद। वंदे मातरम गुरुदेव। वंदे मातरम। राम, तुम आ गए? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब इस झंडे की इज्जत तुम्हारे हवाले है। इस झंडे को थामने के लिए लोहे का दिल और फौलाद के हाथ होने चाहिए। जान चाहे चली जाए, इस झंडे की इज्जत न जानी चाहिए। एक सिपाही के लिए इससे शानदार मौत और क्या होगी कि तुम झंडे की हिफाजत करते हुए मर जाओ और लोग कहें राम जिंदाबाद। राम जिंदाबाद नहीं गुरुदेव, ये तिरंगा जिंदाबाद, देश जिंदाबाद, आजादी की जंग जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। उगारते हैं ये जमीन आसमान शहीद हो, उगारते हैं ये जमीन आसमान शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो।
तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी। खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहां शहीद हो, खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। फिल्म शहीद का ये गीत गांवों, गलियों, शहरों और चौराहों पर कौमी तराने की तरह गूंजा। फिल्म शहीद के निर्देशक थे रमेश सहगल और इस फिल्म का संगीत गुलाम हैदर ने तरतीब दिया था। शहीद के बाद सन 1950 में फिल्मिस्तान ने रमेश सहगल की ही निर्देशन में सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी पर एक फिल्म बनाई, समाधि। गोरे गोरे गोबा के छोरे कभी मेरी गली आया करो, गोरी गोरी गोबा की छोरी चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे गोबा के छोरे कभी मेरी गली आया करो, गोरी गोरी गोबा की छोरी चाहे रोज बुलाया करो। समाधि के बाद सन 1951 में गांधी जी के आंदोलन और जंगे आजादी को दर्शाने वाली निर्देशक फणी मजूमदार की फिल्म आंदोलन आई। इस फिल्म में रविंद्रनाथ टैगोर को भी उनकी अपनी भूमिका में दिखाया गया था। आंदोलन सुधीर सेन और कृष्णचंद्र ने लिखी थी। संगीतकार थे पन्ना लाल घोष और गीतकार इंदिवर और नियाज हैदर। आंदोलन अभी सिनेमाघरों में चल ही रही थी कि सन 1952 में बंगाल के मशहूर निर्देशक हेमेन गुप्ता ने फिल्मिस्तान के लिए अपनी पहली हिंदी फिल्म बनाई, आनंद मठ। वंदे मातरम 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 वंदे सुजलां सुफलां मलयज शीतलं शस्य श्यामलां मातरं वंदे। वंदे मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं। बंगाल के प्रसिद्ध लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी के सन 1884 में छपे हुए उपन्यास आनंद मठ पर आधारित इस फिल्म में सन्यासियों के मार्गदर्शन में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी गई जंग आजादी को दर्शाया गया था। आनंद मठ के बाद सन 1953 में सोहराब मोदी ने मिनर्वा मूवीटोन के परचम तले अपनी बड़े बजट की ऐतिहासिक फिल्म बनाई, झांसी की रानी। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर बनी ये भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म थी। झांसी की रानी को सराहना और प्रशंसा तो बहुत मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी नहीं मिल सकी। निर्माता सोहराब मोदी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि ऐतिहासिक फिल्मों का सिलसिला कुछ रुक सा गया, लेकिन देश प्रेम और वतन परस्ती का जज्बा बरकरार रहा। जब भी मौका मिला ये जज्बा गीतों में ढलकर गूंजता रहा। सन 1954 में फिल्मिस्तान के बैनर तले बनी निर्देशक सत्येन बोस की फिल्म जागृति के गीत लोगों को आज भी याद हैं। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के।
हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। सन 1955 में सोहराब मोदी ने फ्रेंच कथाकार विक्टर ह्यूगो के उपन्यास ला मिज़राबल्स पर आधारित एक फिल्म बनाई, कुंदन। कुंदन का भारतीयकरण करते समय उसमें आजादी की लड़ाई वाली सिचुएशन पैदा की गई और इस तरह यह गीत फिल्म का हिस्सा बन गया। नौजवानों 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 भारत की तकदीर बना दो, नौजवानों भारत की तकदीर बना दो। फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो, फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो। नौजवानों 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 तोड़ के सारे जाल विदेशी, कर लो देश को अपना, कर लो देश को अपना। रह जाए ना देखो अधूरा कोई सुंदर सपना, कोई सुंदर सपना। घर में आग लगाए जो दीपक उसको बुझा दो, घर में आग लगाए जो दीपक उसको बुझा दो। फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो, फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो। नौजवानों नौजवानों नौजवानों। सन 1955 में चूंकि आजादी की लड़ाई लोगों के जहन में जिंदा थी, इसलिए ऐसे गीतों और उन्हें अदा करने वाले किरदारों से दर्शक स्वयं को परिचित महसूस करते थे। फिल्मकार अपने काम को देश और समाज के उत्थान से जोड़ना अपना धर्म समझते थे। इसी जज्बे की बदौलत B.R. चोपड़ा ने महात्मा गांधी के एक विचार पर एक फिल्म बनाई सन 1957 में। आदमी और मशीन के संघर्ष की यह कहानी एक जुबली फिल्म बनकर लोगों के सामने आई। यह फिल्म थी नया दौर। नया दौर केवल मनोरंजन ही नहीं थी, एक सिद्धांत थी, एक ऐसी फिल्म थी जो अपने देश पर अभिमान करने का संदेश भी देती थी। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की। यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमें बस्ती में। ऐसी और भी बहुत सी फिल्में हैं जिनमें देश प्रेम और वतन परस्ती के जज्बे को गीतों में पेश किया जाता रहा, जबकि इन फिल्मों की कहानियां कुछ और थीं। इसकी वजह शायद ये थी कि जमाना बदल गया था, देश आजाद हो चुका था और कई तरह की दूसरी समस्याएं हमारे सामने उभर कर आ रही थीं। इन्हीं समस्याओं में एक थी डाकुओं की समस्या। डाकुओं को समाज की मूलधारा में शामिल करना जरूरी था। इस समस्या पर
निर्माता और अभिनेता राज कपूर ने सबसे पहले सन 1960 में एक फिल्म बनाई, जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है, ये टाइटल ही देश पर अभिमान करने के ऐलान जैसा है। उन्हीं दिनों कुछ डाकुओं ने नेताओं के सामने आत्मसमर्पण किया था और इन्हीं घटनाओं से मिली प्रेरणा इस फिल्म का कारण बनी थी। देश प्रेम का ये गीत उन दिनों हर गली मोहल्ले में सुना जा सकता था। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। सन 1963 में निर्माता अभिनेता सुनील दत्त ने भी डाकुओं की जिंदगी और उनकी समस्याओं पर एक बामकसद फिल्म बनाई, मुझे जीने दो। खून? हाँ, खून। लेकिन ये खून गंगा से ज्यादा पवित्र है। आज इस खून में मैंने भगवान का नजारा कर लिया। मनुष्य को जो खुशी किसी को बचाकर मिलती है, वो किसी को मार कर नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती। चमेली। ठाकुर, क्या आज तूने किसी की जान बचाई है? हाँ चमेली, एक मरते हुए आदमी के शरीर से गोली निकालकर मुझे ऐसा मालूम पड़ा जैसे भगवान मनुष्य को दूसरा जन्म दे रहे हो। ठाकुर, आज मैं सर ऊंचा करके कह सकती हूँ कि मैं डाकू की नहीं, एक शरीफ इंसान की बीवी हूँ, एक शरीफ इंसान की बीवी हूँ। फिल्म मुझे जीने दो के निर्देशक थे मोनी भट्टाचार्य और लेखक आगा जानी कश्मीरी। मंदिरों में शंख बाजे, मस्जिदों में हो मंदिरों में शंख बाजे, मस्जिदों में हो अज़ान। शेख का धर्म और दिने भर हम नादाद है। शेख का धर्म और दिने भर हम नादाद है। अब कोई गुलशन न उठे, अब वतन आजाद है। अब कोई गुलशन न उठे, अब वतन आजाद है। गुलशन न उजड़े, फिल्म मुझे जीने दो से पहले सन 1962 में देश की सरहदों पर चीनी हमला हुआ था। सारे देश में बेदारी की लहर दौड़ गई और उन दिनों हर तरफ देशभक्ति के गीत गूंजने लगे। सरहदों पर शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि पेश करने के इरादे से दिल्ली के रामलीला मैदान में उन दिनों एक कार्यक्रम हुआ। इस जलसे में लता मंगेशकर ने कवि प्रदीप का एक गीत गाया और इस गीत को सुनकर मंच पर मौजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू ही नहीं, सारे भारत की आंखों में पानी भर आया। मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा
जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदान। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। चीनी हमले की हकीकत दुनिया को बताने के लिए निर्माता निर्देशक चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई, हकीकत। ये तो हमला है सर, दूसरी तरफ से भी आ रहे हैं, सब तरफ से आ रहे हैं। 1000 से कम नहीं है सर, 1000 से ऊपर। सिंह, तुम चौकी छोड़कर फौरन वहां से निकल आओ। ओवर। सवाल ही पैदा नहीं होता सर, हमने आपसे वादा किया था एक एक जवान 20-20 को लेकर मरेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं सर, हर जवान अपना वादा पूरा करेगा। नैन सिंह, तुम वहां से निकल आओ। सर, शायद अब हम दिवाली पर नहीं मिल सके, हमारी तरफ से सबसे कहना दिवाली मुबारक। हेलो हेलो। कवि प्रदीप का गीत ऐ मेरे वतन के लोगों, वतन के शहीदों को देशवासियों की श्रद्धांजलि था, तो फिल्म हकीकत का गीत देशवासियों के नाम वतन के शहीदों का पैगाम था। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले। सन 1963 में ही निर्माता निर्देशक बिमल रॉय ने बंगाल के प्रसिद्ध लेखक जरासंध की एक सत्य कथा को लेकर एक यादगार फिल्म बनाई, बंदिनी। जानता हूं आज तुम मेरी कोई भी बात सुनना नहीं चाहोगे। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफें हुई हैं, बदनामी भी सहनी पड़ी। मैं अपनी कैफियत नहीं दे रहा हूं, लेकिन विश्वास करो जो कुछ भी हुआ मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ। मैंने तुम्हें चिट्ठी में सारी बातें साफ साफ लिख दी थी, लेकिन वो चिट्ठी मेरे पास वापस आ गई। शायद तुम लोग गांव छोड़ के चले गए थे। अब इन सब बातों से क्या फायदा? फायदा तो कुछ नहीं कल्याणी, लेकिन मुझे कह लेने दो। किस्मत ने शायद मुलाकात इसीलिए कराई है कि मैं तुमसे माफी मांग सकूं, वरना किससे उम्मीद थी कि यहाँ हमारी फिर से मुलाकात होगी।
कल्याणी, मुझे सचमुच बहुत दुख था कि मैंने तुम्हारी जिंदगी मुसीबतों से भर दी थी, लेकिन मैंने आज तक भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, प्रार्थना तक नहीं की, लेकिन अब जब तक जिंदा रहूंगा यही प्रार्थना करता रहूंगा कि तुम सुखी रहो, सुखी रहो। बंदिनी की कहानी सन 1930 के बंगाल के क्रांतिकारी दौर से ताल्लुक रखती थी। उन दिनों इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भारत माता के सपूत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की जंजीरें काट फेंकने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। ओ हंस कर मुझको आज विदा कर, जन्म सफल हो मेरा। ओ हंस कर मुझको आज विदा कर, जन्म सफल हो मेरा। रोता जग में आया हंसता चला ये बालक तेरा, मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, मत रो। जन्मभूमि के काम आया मैं, बड़े भाग है मेरे, मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे। ये उस दौर की बात है जब भारत और चीन के बीच संघर्ष होकर चुका था और हिंदुस्तानियों का सीना अपमान के जख्मों से भरा हुआ था। उन्हीं दिनों बंदिनी के पीछे पीछे फिल्मालया की एक और फिल्म आई, हम हिंदुस्तानी। हम हिंदुस्तानी में पुराने भेदभाव को भुलाकर नया भारत बनाने का पैगाम था। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। और हम हिंदुस्तानी के साथ ही आई फूल बने अंगारे, जिसके निर्देशक थे सूरज प्रकाश। फूल बने अंगारे एक फौजी के जज्बे ड्यूटी की कहानी थी। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया, ये अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा, अमर हो नौजवान होगा। देश में एक बार देशभक्ति की लहर आई तो सन 1965 में निर्माता केवल पी कश्यप ने मनोज कुमार को लेकर शहीद भगत सिंह के जीवन पर आधारित एक फिल्म बनाई, शहीद, और देशवासी बसंती रंग में रंग गए। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों
कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला। इस बसंती गीत के अलावा फिल्म शहीद में राम प्रसाद बिस्मिल का एक और तराना भी था जो आजादी के संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों में बेहद मकबूल था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। फिल्म शहीद के निर्देशक थे एस राम शर्मा, गीत और संगीत प्रेम धवन का था। शहीद की सफलता से प्रभावित होकर सन 1966 में आदर्श लोक ने हेमेन गुप्ता के निर्देशन में एक फिल्म बनाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज के बहादुर जवानों, अब मैं गर्व से सर उठाकर सारी दुनिया के सामने ऐलान कर सकता हूं कि हिंदुस्तान को आजाद करने वाली सेना आजाद हिंद फौज आज तैयार है। याद रखो, आजादी भीख मांगने से नहीं मिलती, उसे जबरदस्ती छीनना होता है, उसकी कीमत चुकानी होती है और वो कीमत हम चुकाएंगे। जान हथेली पर रख लो, कफन सर पर बांध लो कि ये हमारी आखिरी जंगे आजादी है। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस फिल्म में अभि भट्टाचार्य, जयमाला, विपिन गुप्ता, उल्हास, मैक्सवर्थ, पद्मा देवी, लीला मिश्रा और सुदर्शन सेठी ने काम किया था। संगीतकार थे सलिल चौधरी। दुश्मनों सावधान, शत्रुओं सावधान, चल पड़े हैं आज हिंद के जवान, सर पे बांध कर कफन सीना तान। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो पापियों हमारा हिंदुस्तान। दुश्मनों सावधान, शत्रुओं सावधान, घनघना रहा सुनो आकाश जालिमों, होगा अब तुम्हारा सर्वनाश जालिमों। घनघना रहा सुनो आकाश जालिमों, होगा अब तुम्हारा सर्वनाश जालिमों। देंगे हम बिछा तुम्हारी लाश जालिमों, काल बन के आया है सुभाष जालिमों। हम चले हथेलियों पे लेके जान। दुश्मनों सावधान, शत्रुओं सावधान। फिल्म शहीद की कामयाबी के बाद मनोज कुमार ने भारत बनने का फैसला कर लिया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नारे जय जवान जय किसान को आधार बनाकर वे पहली बार निर्देशक बने और उनकी फिल्म आई उपकार। पूरन, जब हाथ कटकर अलग होता है तो तकलीफ होती है, दिल रोता है, आत्मा तड़पती है। लेकिन सुन, मैं भी भारत हूं। मैं ना तो कभी बंटवारे के हक में था और ना अब हूं। ये ले जमीन के कागजात। मैंने
दस्तखत कर दिए। मैंने अपना हिस्सा तेरे नाम नहीं, तेरी औलाद के नाम लिख दिया है। सिर्फ इसलिए कि तू ये जमीन बेच ना सके, इस माटी का अपमान न कर सके। पूरन, इस माटी में हमारी माँ के आंसू मिले हुए हैं, इसमें हमारे बुजुर्गों का खून पसीना मिला हुआ है। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं बातों का। देश प्रेम की उमंग से बनाई गई फिल्म उपकार बेहद कामयाब रही। इसका संगीत बहुत लोकप्रिय हुआ। खास तौर पर इस गीत के लिए तो रेडियो के फरमाइशी प्रोग्रामों में चिट्ठियों के अंबार लग गए। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। फिल्म उपकार के बाद सन 1969 में निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने पंछी आर्ट्स के लिए नारायण सान्याल के उपन्यास पर आधारित देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना को जागृत करने वाली फिल्म बनाई सत्यकाम। इसी बरस राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास ने गोवा की जंग आजादी पर फिल्म बनाई सात हिंदुस्तानी अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म थी। सात हिंदुस्तानी के बाद सन 1970 में देश प्रेम पर मनोज कुमार की दूसरी फिल्म आई पूरब और पश्चिम। प्रीत जहां की रीत सदा है, प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। इसी साल सन 1970 में एक्टर प्रोड्यूसर देव आनंद पहली बार डायरेक्टर बने और अपने अंदाज की देशभक्ति की फिल्म बनाई प्रेम पुजारी। कहाँ रे हिमालय ऐसा, कहाँ ऐसा पानी, यही वो ज़मीन जिसकी दुनिया दीवानी। सुंदरी ना कोई जैसी धरती हमारी, प्रेम के पुजारी। प्रेम के पुजारी हम हैं। सन 1970 के आसपास हमारी फिल्मों का मिजाज बड़ी तेजी से बदलने लगा। सोशल फिल्मों की जगह बड़े बजट की एक्शन फिल्में बनने लगी। फिर भी देशभक्ति के जज्बे को जगाने वाली फिल्में बीच बीच में बनती रहीं, जैसे सन 1975 में आक्रमण, सन 1976 में फौजी और सन 1978 में एक्टर प्रोड्यूसर शशि कपूर की फिल्म जुनून, जिसके निर्देशक थे श्याम बेनेगल। सन 1857 की जंगे आजादी के दौरान जन्म लेने वाली ये एक अछूती प्रेम कहानी थी। जुनून के बाद सन 1981 में मनोज कुमार ने एक बार फिर देशभक्ति का बिगुल बजाया और एक बड़े बजट की फिल्म बनाई क्रांति। क्रांति के बाद सन 1982 में निर्देशक मनमोहन देसाई की अपने अंदाज की देशभक्ति की फिल्म आई देश प्रेमी। देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेम। समाज और देश में जो होता है, फिल्मों के विषय भी उनसे अछूते नहीं रह पाते। जाहिर है हमारे फिल्म निर्माताओं ने भी
वक्त और हालात के साथ कदम मिलाते हुए अक्सर समय की मांग के अनुसार फिल्में बनाई और अपने कर्तव्य का पालन किया। सन 1990 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद की समस्या ने सिर उठाया तो तमिलनाडु में मणिरत्नम ने बनाई रोजा। अभी रोजा के चर्चे सिने प्रेमियों के बीच में चल ही रहे थे कि केरल के मोहनलाल ने हिंदी और मलयालम में एक और वतन परस्ती की फिल्म बना डाली। क्रांतिकारी देशभक्तों पर होने वाले जुल्म को दर्शाने वाली प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी ये फिल्म थी सजाए काला पानी। इसी के साथ दक्षिण से डब होकर आई एक और फिल्म ने भी सफलता का इतिहास बनाया जिसका नाम था हिंदुस्तानी। कमल हासन के अद्भुत डबल रोल और देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को पर्दे पर पाकर दर्शकों ने हिंदुस्तानी बार-बार देखी। तकनीकी दृष्टि से भी आज हमारी फिल्में हॉलीवुड का मुकाबला करने लगी हैं, लेकिन गोविंद निहलानी जैसे फिल्मकार कम बजट में भी सशक्त बात कहने का कमाल जानते हैं। आतंकवाद का चेहरा उगाड़ने वाली उनकी फिल्म द्रोहकाल इसका अच्छा उदाहरण है। इसी तरह आतंकवाद ने एक और फिल्मकार को भी प्रेरित किया। गुलजार ने पंजाब के आतंकवाद पर फिल्म बनाई माचिस। माचिस केवल आतंकवाद के राजनीतिक पहलू को ही नहीं, उसके मानवीय पक्ष को भी उजागर करती है। फिल्म माचिस को वर्ष 1996 का राष्ट्रपति पदक मिला और इसकी नायिका तबू को श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। पानी पानी आ रही है तेरी, बोनी बोनी बेरी उतरे, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा। जैसा कि हमने कहा, देश और समाज में होने वाली हलचलों से सबका जीवन प्रभावित होता है और कला भी इस प्रभाव से अछूती नहीं रह सकती। हमारे फिल्मकारों ने भी समाज की समस्याओं पर जब जब मौका मिला अपने अपने तरीके से चोट की। कई बरस पहले गुरुदत्त ने अपनी फिल्म प्यासा में वैश्याओं की दुर्दशा का चित्रण करते हुए देश के कर्णधारों को पुकारा था। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। परिवार नियोजन का संदेश देते हुए फिल्मों ने कहा, बच्चे हों बस 2 या 3, बच्चे हों 2-3, बच्चे हों तो 2 या 3 बच्चे। समाज में बढ़ती हुई बेईमानी पर व्यंग्य करने वाला था स्वयं बेईमान। ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो। और चुनाव में घुसी घपलेबाजियों पर तंज करते हुए फिल्मों ने गाया, वादों का एतबार करो, इनको वोट दो, अब चाहे किसी से प्यार करो, इनको वोट दो। देशद्रोहियों से सावधान करते हुए हमारी फिल्मों में कहा गया, झांक रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। और जब युद्ध करना पड़ा तो फिल्मी सिपाही भी वतन परस्ती का बिगुल बजाने में पीछे नहीं रहा। चलो झूमते सर से बांधे कफन, लहू मांगती है ज़मीने वतन, चलो झूमते सर से बांधे कफन। कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे फिल्म निर्माता देश निर्माण के महायज्ञ में अपने हिस्से की आहुति हमेशा देते रहे। कदम कदम से दिल मिला रहे हैं हम, वतन में एक नया चमन खिला रहे हैं हम, भाई कदम कदम से दिल मिला रहे हैं हम, वतन में एक नया चमन खिला रहे। हमारी और आपकी तरह हमारे फिल्मकार भी एक बात अच्छी तरह जानते हैं, ये चमन हमारा अपना है, ये चमन हमारा अपना
अपना है, इस देश पे अपना राज है। और इसीलिए अपने राज में, अपने चमन में पंछियों को क्या करना होता है, हम बखूबी जानते हैं। हम भांत भांत के पंछी हैं, पर बाग तो एक हमारा है। बाग है हिंदुस्तान हमें जो प्राणों से भी प्यारा है। हम भांत भांत प्राणों से भी प्यारे इस देश ने आजादी के इन बरसों के दौरान परिवर्तन के कितने नदी पर्वत पार किए हैं हमने, कितनी बार परीक्षा की घड़ियां गुजरी हैं हम पर। हमारी यात्रा में ये बरस किसी अग्निपथ से कम नहीं रहे, लेकिन हर बार संघर्ष के शोलों में तपकर हमारी वतन परस्ती का सोना और भी निखर आया है। आज हमारे खेत, हमारे जंगल, हमारे गांव, हमारे शहर, हमारी नदियां, हमारे समंदर सब महफूज हैं, क्योंकि हमारे बॉर्डर के रखवाले निरंतर जाग रहे हैं। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। सन 1943 में हमारी फिल्मों ने साम्राज्यवाद को ललकार कर कहा था, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। और आज आजादी के बाद हमारा हिंदुस्तान, हमारा इंडिया एक बिंदिया की तरह दुनिया के माथे पर सजा हुआ है। वतन परस्ती की जो दास्तान फिल्मी पर्दे पर बरसों पहले शुरू हुई थी, आज भी जारी है। आज बड़े गर्व के साथ, बिना किसी संकोच के हमारी फिल्में ऐलान कर रही हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितान हमारा। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। आजादी की सालगिरह के मुबारक मौके पर आज आपने बाइस्कोप की बातों के तहत एक खास प्रोग्राम सुना, दास्ताने वतन परस्ती। इस प्रोग्राम के लिए तमाम जानकारियां बटोरी शमीम निखत ने और राजलक्ष्मी की मदद से इस प्रोग्राम को पेश किया लोकेंद्र शर्मा ने। बाइस्कोप की बातें